और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायल पर हमले के बाद से ही ईरान गदगद है। इजरायल के जवाबी हमले के बाद हुए नुकसान से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसे इस बात की खुशी है कि ईरान ने इजरायल पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अपने देश के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भले ही उनके कई ड्रोन मार गिराए गए हों, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइल इजरायल की धरती पर जाकर गिरे। इसके बाद इजरायल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया, लेकिन तेहरान ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین‌المللی است. این مهم، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی فوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. ईरान से आ रही खबरें दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरअसल कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजरायल के हमले में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस नुकसान को छिपा लिया और दुनिया को नहीं बताया। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला खामेनेई ने ईरान की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए इजरायल पर किए गए हमले की तारीफ की है, लेकिन खामेनेई का यह बयान युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का सकता है। इजरायल वार करे और घाव न लगे, ये नामुमकिन है। इजरायल हमला करे और नुकसान ना हो, ये अब तक देखा नहीं गया। इजरायल धमकी दे और दुश्मन की सांसें न थम जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इजरायल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो जो कहता है करके दिखाता है। इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, यह चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर पूरी दुनिया में ईरान के द्वारा फैलाई गई कि ईरान को तो इस हमले में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इजरायल ने सिर्फ 3 ड्रोन से हमला किया था और वो तीनों ड्रोन भी ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराए। लेकिन सच क्या है, ये धीरे धीरे ईरान के अंदर से ही सामने आना शुरू हो चुका है। ईरान के अंदर से कुछ इस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी पुष्टि ईरान से जुड़ी हुई एक संस्था के द्वारा ही की जा रही है। और इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि ईरान को ना सिर्फ बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि शायद ईरान इजरायल के खौफ से खामोश भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको कुछ सैन्य उपकरण और वहां खड़े हुए वाहन नजर आ रहे हैं। अगर बाईं तरफ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब जरा इसी जगह के 9वें पॉइंट को देखिए। यह साफ नजर आ रहा है कि 9वें पॉइंट पर यानी कि बीच वाले वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यह तस्वीर जारी की है ईरान इंटरनेशनल ने। ईरान इंटरनेशनल ईरान से जुड़ा हुआ ही एक ऑनलाइन न्यूज हैंडल है, जो कि ईरान के अंदर मौजूद इस्लामी सरकार यानी खामनेई सरकार के खिलाफ रहता है। ईरान इंटरनेशनल नामक ऑनलाइन न्यूज हैंडल अयातुल्ला खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है। और इसी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक इस संस्था ने बाकायदा ये सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। और इसी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है
और ऐसा नुकसान हुआ है कि लगता है कि ईरान का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि वो इस वक्त खामोश रहने को मजबूर हो गया है। यानी इजराइल 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में एक ऐसे खतरनाक और खूंखार लड़ाके की तरह नजर आता है जिसने न सिर्फ गजा पट्टी को नस्तो नाबूद किया, न सिर्फ लेबनान सीरिया में हमले किए, बल्कि लेबनान, सीरिया और गाजा में दखल देने को बेताब ईरान की सरकार की जुबान को भी सिल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल का हमला बहुत ज्यादा सटीक और बेहद शक्तिशाली था। इजराइल की मिसाइल ने ईरान के परमाणु स्थल नतांज के पास न सिर्फ हमला किया बल्कि उसके परमाणु स्थल की सुरक्षा में मौजूद एयर डिफेंस को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये बात ईरान दुनिया से छिपा रहा था, लेकिन आसमान में अमेरिका की तीसरी आंख ने ईरान के इस राज का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान इंटरनेशनल की इस सूचना को बहुत प्रमुखता से दिखाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल नाम के इजरायली अखबार ने खबर छापी है कि ईरान के इस्फहान शहर के करीब मौजूद परमाणु स्थल के पास इजराइल ने बाकायदा मिसाइल से हमला किया। अगर आप इस पूरे सैटेलाइट वीडियो को देखें तो ये बात भी बिल्कुल साफ होती है कि जिस तरह की तबाही नजर आ रही है, ये तबाही किसी ड्रोन से की गई तबाही नहीं है, बल्कि ये किसी शक्तिशाली मिसाइल के हिट करने से हुई है। और यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि उसने ईरान के 2 अधिकारियों से बात की है और ईरान के 2 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि इजराइल की मिसाइल ने ईरान के परमाणु स्थल नतांज के पास न सिर्फ हमला किया बल्कि उस परमाणु स्थल की सुरक्षा में मौजूद एयर डिफेंस को भी नेस्तो नाबूद कर दिया। अब अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ईरान में मौजूद अपने स्रोतों या अपने सूत्रों के मुताबिक इस खबर को पोस्ट कर रहा है तो इसका वीडियो भी ईरान से जुड़ा एक ऑनलाइन मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल जारी कर रहा है। तो इसका मतलब इस बात में दम है कि इजराइल ने ईरान पर सिर्फ ड्रोन से हमला नहीं किया बल्कि इजराइल ने मिसाइल से भी हमला किया है। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने ये बात छुपाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने यह भी बताया है कि इजराइल ने ऐसी मिसाइल से हमला किया है कि ईरान का एयर डिफेंस हमले को झेल नहीं पाया, यानी एयर डिफेंस टूट गया। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये एयर डिफेंस किसका था और कैसे इजराइल के इस वार ने मॉस्को को भी हिला दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने इस हमले के बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। इजराइल ने यह भी नहीं कहा कि उसने ये हमला किया और इजराइल ने अब तक हमले से इनकार भी नहीं किया। लेकिन ईरान का सरकारी टीवी ये कह रहा है कि इजराइल ने हमला किया। दुनिया के कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी यही दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने इस हमले की पूरी बात दुनिया को नहीं बताई। ईरान ने ये नहीं बताया कि किस तरह से एक मिसाइल ने बाकायदा उसके परमाणु स्थल के पास मौजूद एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी देश कभी भी अपनी नाकामी दुनिया में ढुंढोरा पीट कर नहीं बताता है और ईरान ने भी ये बताना उचित नहीं समझा कि इजराइल की मिसाइल ने उसको गहरा घाव दिया है। लेकिन सच बहुत दिन तक कोई छुपा नहीं सकता और ईरान के घावों का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है। इजराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान, जिसकी कल्पना ईरान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। इजराइल के पास इस तरह की तकनीक है, ऐसा एयर डिफेंस है कि दुनिया की कोई भी मिसाइल इजराइल की जमीन को छू नहीं सकती है। दुश्मन की 90% से ज्यादा मिसाइल इजराइल का ये डिफेंस आसमान में ही तबाह कर देता है। लेकिन इजराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान। अब जरा दोबारा इसी सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का दावा है कि दरअसल इस वीडियो में जिस उपकरण को इजराइल की मिसाइल तबाह कर रही है वो रूस का एयर डिफेंस S-300 है। S-300 रूसी एयर डिफेंस की श्रृंखला का एक हिस्सा है और रूस अपने एयर डिफेंस पर गर्व करता है। रूस को लगता है कि उसके इस एयर डिफेंस को भेद पाना नामुमकिन है। हालांकि अब रूस ने एडवांस S-400 बना लिया है और वो S-400 को भी निर्यात करता है।
लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को रूस ने S-300 एयर डिफेंस दिया था और यही एयर डिफेंस ईरान ने अपने परमाणु स्थल के पास परमाणु स्थल की सुरक्षा के लिए लगाया भी था। लेकिन इजरायल ने अपनी एक मिसाइल से रूस के ईरान में लगे हुए रूस के एयर डिफेंस S-300 को भी तबाह कर दिया। इसका मतलब साफ है कि इजरायल ने ना सिर्फ ईरान को चुनौती दी बल्कि इजरायल ने पुतिन का भी अहंकार तोड़ दिया। इजरायल ने रूस के तकनीकी गर्व को भी धूल में मिला दिया। कई अखबारों ने दावा किया है कि इजरायल ने S-300 बैटरी के रडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल ने ईरान को यह चेतावनी दी है कि उसकी मिसाइल के पास ऐसी क्षमता है कि वो पल भर में ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया है। इजरायल ने इस बात का सबूत देने के लिए ईरान के परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में लगे S-300 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। यानी इजरायल का संदेश यह है कि जब वो इजरायल ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है तो इजरायल के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना उसके लिए बच्चों का खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इजरायल ने यह हमला किया उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति रईसी बिल्कुल खामोश हो गए। इजरायल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने भाषण भी दिया था, लेकिन उस भाषण में एक बार फिर उन्होंने इजरायल के हमले का जिक्र नहीं किया। मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान भी नहीं चाहता है कि अब इस मामले को टूल दिया जाए। सवाल यही उठता है कि क्या ईरान ये समझ चुका है कि इजरायल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले अभी भी उसकी क्षमताएं काफी कम है, इसलिए अब वो खामोश हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और बहुत बड़ी खबर का खुलासा किया है। इस अखबार में दावा किया गया है कि जब ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ इजरायल पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद रक्षा विभाग सक्रिय हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। जो बाइडेन भी एक एक गतिविधि पर निगाह रख रहे थे और इजरायल की हिफाजत के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध नजर आ रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक उस वक्त अमेरिका का एयर डिफेंस ईरान की सिर्फ 50 मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम था और संभावित खतरे को देखते हुए फौरन अमेरिका, इजरायल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एयर डिफेंस के दायरे को बढ़ाया और 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले को नेस्तो नाबूद करने में एक बड़ी भूमिका अदा की। प्रक्रिया धीमी करते हुए नजर आने लगा है। अमेरिका ने इजरायल को हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। इजरायल इससे खुश है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को साथ ही एक ऐसी सलाह दे दी है जिससे इजरायल ये युद्ध हार भी सकता है। इजरायल अटैक मोड में है। ईरान पलटवार की तैयारी में है। युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है। मिसाइलें तनी हुई हैं। जंगी जेट रेडी है। फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है। दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला। ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजरायल पर लगाए।
इजरायल हमले से इनकार करता रहा। अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजरायल पर कर दी। ईरानी हमले से अमेरिका ने इजरायल को कवर दिया। सुपर पावर के साथ नाटो कंट्री भी इजरायल के कवच बने। इसके बाद जब ईरान के शेखरी बेस को धुआं किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। इजरायल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके मायने क्या है? क्या युद्ध में इजरायल अकेले फंस गया है? क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल किसी युद्ध में उलझने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट मीटिंग में क्या तय हुआ है? क्या इजरायल ईरान के टकराव से शुरू होने वाला महायुद्ध टल गया है? ये कहना तो मुश्किल है कि ईरान इजरायल शांति धारण करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फंसने से बच रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की रणनीति के आधार पर किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की सेनाएं मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में मिडिल ईस्ट के उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मोलरॉय ने एक बयान में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजरायल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल मोलरॉय से अमेरिकी फोर्सेस के टॉप कमांडर की राय भी मिलती जुलती है। खाड़ी में अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले 4 स्टार जनरल जोसेफ वॉलेट मानते हैं कि अमेरिकी सेना को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ क्षमताएं बनाए रखनी है। बड़ी चिंता लंबे वक्त तक इलाके में बने रहने की हमारी क्षमता है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इजरायल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शय पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया। अगर अमेरिका वॉर में नहीं आया तो इजरायल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा, इसे समझना होगा। ईरान के पाले में अरब मुल्कों की पूरी ताकत जुटेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ईरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पलटन भी होगी। इजरायल के हमले से घायल ईरान पलटवार की तैयारी में है। अरब वर्ल्ड में ईरान का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान भी खुलकर ईरान के साथ है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है।
युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इजरायल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शय पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया। अगर अमेरिका वॉर में नहीं आया तो इजरायल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा, इसे समझना होगा। ईरान के पाले में अरब मुल्कों की पूरी ताकत जुटेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ईरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पलटन भी होगी। ईरान को पर्दे के पीछे रहकर रूस का साथ भी मिल सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कट्टर आतंकी भी ईरान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अकेला इजरायल इन सबसे कैसे जंग लड़ पाएगा, कब तक लड़ पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका सिर्फ चीन के खतरे भर को देखते हुए इजरायल को अकेले छोड़ रहा हो, ऐसा भी नहीं। अमेरिका लंबे अरसे से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एक एक कर अमेरिका ने कई फ्रंट से छुटकारा पाया है। 5 मई 2018 अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपने सैनिकों की संख्या कम करने का फैसला किया था। तब दक्षिण कोरिया में 28,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने सोमालिया से अपनी फौज हटा ली थी। ISI के खिलाफ ऑपरेशन में लगे सुपर पावर के 700 सोल्जर वापस बुलाए गए थे। 2020 में इराक में मौजूद 5,000 जवानों में भी अमेरिका ने कमी की थी। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से 3,000 सैनिकों की वतन वापसी करवाई। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो नाइजर से अपने 1,000 सैनिक हटाएगा। अमेरिका ने पश्चिम अफ्रीकी देशों से सैनिकों की वापसी का पूरा प्लान बना रखा है। यही रोड मैप आगे मिडिल ईस्ट में भी लागू हो सकता है। हालांकि अमेरिका कभी भी पूरी तरह इस इलाके से दूरी बनाने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के 800 मिलिट्री बेस हैं। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में अमेरिकी फौज तैनात। एशिया में कतर का अल उदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां 11,000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की तैनाती है। इस एयरबेस से अमेरिका खाड़ी के 18 देशों में अपने सैन्य ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। मगर अमेरिका के लिए यही सैन्य तैनाती मुश्किल की भी वजह बनती है। खाड़ी में मौजूद तमाम आतंकी गुट इन अड्डों को आए दिन टारगेट बनाते हैं। अमेरिका को दुश्मन चुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उससे दुश्मनी मोल लेने खुद ब खुद आ जाते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका एक नए फ्रंट पर आर पार की जंग से बचने की रणनीति अपना रहा है। लेकिन इजरायल चाहकर भी युद्ध से अलग नहीं रह पाएगा, क्योंकि ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायल के हमले से घायल ईरान पलटवार की तैयारी में है। अरब वर्ल्ड में ईरान का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान भी खुलकर ईरान के साथ है। ऐसे में अकेला इजरायल सभी देशों से टक्कर ले पाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। ये भी सच है कि इजरायल बिना नाटो और अमेरिका के सपोर्ट के जंग में उतरने की गलती कभी नहीं करेगा।